हृदय तुम्हें बार बार आकर्षित कर रहा है, प्रेरित कर रहा है बालवत होने के लिए, एक बच्चे की तरह जीने के लिए। इसीलिए उसकी बहुत सारी बातें, हृदय के बहुत सारी बातें तुम्हारा लॉजिकल माइंड, जिसको हम मन बोल रहे हैं, वो ग्रहण नहीं कर पाता, वो उसको ठुकरा दे रहा है। ये हृदय क्यों प्रयास कर रहा है इतना ज्यादा तुम्हें बालवत बनाने के लिए? क्यों प्रयास कर रहा है? क्या हृदय में कोई इंटेलिजेंस नहीं है? ऐसा सोच के देखो। तुम्हें ऐसा लगता है कि सारी इंटेलिजेंस ईश्वर ने तुम्हें, तुम्हारे माइंड, तुम्हारे मन को दी है और हृदय को एकदम बेवकूफ बनाया है कि वो उल जलूल चीजों के लिए तुम्हें प्रेरित करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली तुम्हारा जो हृदय का सेंटर है ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और बहुत इंटेलिजेंट है। ये तुम्हारे माइंड से ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो ध्यान निर्विचार अवस्था नहीं है, ध्यान जागृत अवस्था है। जब तुम पूर्णतः जाग गए और जाग के अपनी हर अवस्था को देख पा रहे हो, अपने हर विचार को देख पा रहे हो, तुम किसी विचार की नाव पे बैठ के कहीं चल नहीं पड़े, तुम विचार की नावों को अपनी हृदय की नदी पे आता जाता देख रहे हो, बट तुम कॉर्नर में बैठे हो। तुम उस नदी के पीछे कहीं बैठ के इस सब विचारों को आते जाते देख रहे हो। तुम किसी विचार से बंद नहीं रहे, तुम किसी विचार को अपना नहीं रहे, ठुकरा नहीं रहे, तुम किसी विचार को अपना नहीं बोल रहे, तुम किसी विचार को कैटेगराइज नहीं कर रहे, ये सही ये गलत, ये आया ये गया। तुम एक सड़क के किनारे बैठे हो, ट्रैफिक आ जा रहा है, तुम सिर्फ दृष्टा हो। ये ध्यान है। ध्यान की अवस्था दृष्टा की अवस्था है। तुम कहीं पीछे बैठ के इस पूरे नाटक को देख रहे हो, बाहरी नाटक इस जगत का, और भीतर का नाटक इन विचारों का, और भीतर का नाटक इन भावों का। तुम कहीं पीछे बैठ के अपने भाव को भी देख रहे हो, ये गुस्सा आया, ये प्रेम आया, ये करुणा आई, और तुम उन भावों में से जिस भाव पे कार्य करना चाहते हो तुम उसको पकड़ते हो, उस पे कार्य करते हो, फिर लौट आते हो। बट तुम स्थित हो ध्यान में। तो भाव क्या हुआ कहने का यहां कि ध्यान में, ध्यान की अवस्था में विचार हैं, बट तुम जाग गए विचारों के प्रति भी, जो तुम आज नहीं जागे हुए।